हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैष्णवी है। आप सबको मैं बताने जा रही हूँ ऐसा सच जो हमारे नेताओं ने आपसे छुपाया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या 1943 में स्थापित आज़ाद भारत की प्रथम अस्थायी विदेशी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सुभाष चंद्र बोस को माना जा सकता है? इस पर विचार होना चाहिए और आशा की जानी चाहिए कि इतिहास की भूल को सुधार कर संसद में एवं सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर सुभाष चंद्र बोस को भारत की प्रथम अस्थायी विदेशी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री का स्थान दिया जाएगा। सिंगापुर में ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक प्रकार से पुनर्स्थापना की, क्योंकि 1942 में मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज उस वर्ष में दिसंबर में ही विघटित कर दी गई थी। अब अनेक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकारें सुभाष चंद्र बोस के भारत स्वतंत्र कराने में अभियान को मदद देना चाहती थी, पर उनको इसके लिए आवश्यकता था कि एक ऐसा सरकार का ढांचा जिसे वे मान्यता दे सकें। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर को आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना कर स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। यह भारत की बाहर घोषित भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार थी, जिसे 11 देशों ने मान्यता दी थी। इनमें जर्मनी, इटली, नॉनकिंग, चीन, थाईलैंड, बर्मा, कोरियास, फिलीपींस, मंचुटो और जापान भी शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता मान्यता ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंतित का विषय थी, और भारत को 1947 में मिली आज़ादी का कारण गांधी जी का अहिंसावादी आंदोलन नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बढ़ते कदम थे। 1943 में स्थापित आज़ाद भारत की प्रथम सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भारत के प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, और आशा की जानी चाहिए कि इतिहास के भूल को सुधार कर संसद में एवं सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का स्थान दिया जाएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद उनकी सेना अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद कराया। उसके बाद शहीद और स्वराज रखा। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के मणिपुर के मायरोंग पर कब्जा किया, कोहिमा से दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। चलो दिल्ली का नारा इस समय दिया गया था। आज भारत की सेना और हर देशभक्ति जिसे नारे के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हैं ना, उस जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, ना कि गांधी के नकली कांग्रेस वासियों का। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री आर.सी. मजूमदार ने अपने स्मरणों में 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का ब्रह्मांड उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1942 के आंदोलन की असफलता के बावजूद अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र इसलिए किया था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के सैन्य अभियान के ब्रिटिश सरकार हिल गई थी और नौसेना ने ब्रिटिश के सरकार के खिलाफ होने के संकेत मिल गए थे। गांधी नहीं, सुभाष थे भारत की आज़ादी के सबसे बड़े कारण। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,